जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने का काम किया, उसके प्रति रोष है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी तब से वो गंगा वाटर बंद कर दिया गया। अभी तो नगर निगम में उनकी सफाया होगी, इसके साथ साथ लोगों ने मुंड बना के रखा है, अब दिल्ली से केजरीवाल की सरकार नहीं आने वाली। ये काम करने वाला नेता हमारे पास आया है, ये नेता नहीं, जनता की सेवा करने वाला उम्मीदवार है। वो उनको बोला कि आप आइए और देखिए एक नरेंद्र मोदी जी का सिपाही विपिन बिहारी किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इनका डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन लगाया। एक सच्चा सेवक, सच्चा सिपाही के नाते मैंने सारा क्षेत्र में अनेकों व्यवस्था करके दिया हूँ। जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये गुंडा टाइप के हैं, मवाली टाइप के लोग हैं, इनको जमानत जब्त करके जनता यहाँ से भेजेगी। वो तो हमारे सामने ना आ सकते हैं, ना हमारे सामने बात कर सकते हैं। वो भले उप मुख्यमंत्री हैं, तो एक विधानसभा के विधायक को हमारे सामने क्या आएंगे? हमारे सामने उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। जहाँ विपिन बिहारी चलता है, पूरी यहाँ की जनता की सैलाब उमड़ती है, उनके साथ घूमने वाला भी लोग नहीं। हम टिकट मांग भी नहीं रहे थे, लेकिन पार्टी ने हमको दोबारा यहाँ से टिकट दिया। कांग्रेस का भी जनाधार नहीं, आम आदमी पार्टी का जनाधार विपिन बिहारी के साथ है। नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। दिल्ली एमसीडी चुनाव बेहद नज़दीक है, बस कुछ दिन और शेष हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों की अलग अलग गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मयूर विहार फेज़ 2 से बीजेपी प्रत्याशी विपिन बिहारी सिंह जी हैं। इनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करके इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले एनबीसी हिंदी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, जानना चाहेंगे कि इस समय जो है चुनाव बेहद नज़दीक है, किस तरह की तैयारियां चल रही? लगातार आप लोगों से मिल रहे होंगे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होंगे, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? पहले तो मैं एनबीसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र की बातें को और हमारे विजन को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपार समर्थन है और लोगों में उत्साह है। एक माहौल ऐसा बना हुआ है उत्साह का कि मैं जहां जाता हूं लोग उत्साह से मिलते हैं और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां तो बनी रही है। इसके साथ साथ जिस तरह से लोगों में आम आदमी पार्टी के प्रति रोष है, जिस तरह से उनकी भ्रष्टाचार के प्रति लोगों को रोष है, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली को शराब नगरी बनाने का काम किया, उसके प्रति रोष है। ये अब मयूर विहार फेज़ 2 का बात बताऊँ तो आपको यहाँ के विधायक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं, जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता हैं। उनके ऊपर जिस तरह से भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। यहाँ हमारे पॉकेट हैं, पॉकेट जो डीडीए के सारे फ्लैट बने हुए हैं, बहुत सारे लोग 15-16 हज़ार लोग पब्लिक इसमें रहती है। वहाँ पर साफ़ पानी पिलाने का काम इन्होंने नहीं किया। लोगों का डिमांड है कि यहाँ पर पहले हमारा गंगा वाटर सप्लाई होता था, लेकिन जब से केजरीवाल जी की सरकार बनी तब से वो गंगा वाटर बंद कर दिया गया और समरसेबल का पानी आ रहा है, जिसका टीडीएस हज़ार टीडीएस पर है। लोगों को बीमार हो रहे हैं, लिवर और किडनी खराब हो रहा है। लोगों का आरओ हर महीने में आरओ की सफाई कराना पड़ता है। एक बार आरओ की सफाई कराने में 2 से 3 हज़ार रुपये सफाई में लगता है, तो लोगों को पानी खरीदने से भी ज़्यादा महंगा वो पड़ रहा है। तो लोग बहुत परेशान हैं और अभी तो नगर निगम में उनकी सफाया होगी, इसके साथ साथ लोगों ने मुंड बना के रखा है, अब दिल्ली से केजरीवाल की सरकार नहीं आने वाली। सर, क्या कुछ विजन है? अगर मान लीजिए बीजेपी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, यहाँ की जनता आपको भरोसे पर लेती है, आपको पार्षद चुनती है, तो आपके कौन से ऐसे काम होंगे जो प्रायोरिटी पर होंगे, जिन्हें सबसे पहले आप पूरा करना चाहेंगे 5 सालों के कार्यकाल में? देखिए, सबसे पहले तो नगर निगम जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, नगर निगम स्वच्छता के लिए जाना जाता है। पहले नंबर तो मैं इस वार्ड को एक स्वच्छ वार्ड बनाऊँगा। यहाँ से कूड़ा मुक्त वार्ड बनाने के लिए जो भी व्यवस्था हमको करना पड़े, जैसे ढलाव घर को ख़त्म करना, जगह जगह जो हमारा कंपैक्टर मशीन लगा कंपैक्टर मशीन लगवाना, घर घर से किस तरह से कूड़ा उठे उसकी व्यवस्था करना, रेगुलर हर क्षेत्र को बिट वाइज व्यवस्था करके उसकी सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करना, हर चौराहों पर गलियों में जिस तरह से जिस गेट में हर तरह से स्वच्छ चूना लगना, एक सुंदर वार्ड दिखे, पहला उसको काम करूँगा। इसके अलावा जितने हमारे पार्क हैं, पार्कों की व्यवस्था, पार्क में हरियाली कैसे बने, पार्क में बुजुर्गों के बैठने के लिए व्यवस्था कैसे बने, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था कैसे हो, शौचालय जो हो शौचालय दुरुस्त कैसे हो, उसमें लाइट और बिजली पानी की व्यवस्था किस तरह से हो, दुरुस्त हो, दोनों टाइम शौचालय की सफाई किस तरह से हो, ये हमारा विजन है। हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके बैठने की व्यवस्था, हॉल बनाने की व्यवस्था, किस तरह से उनको अच्छा सुंदर हॉल बना करके दें जिसमें लाइट पानी बिजली चेयर सारी व्यवस्था उनका हो। जो हमारे सीनियर सिटीजन बहुत सारे बुजुर्ग हो चुके हैं, क्योंकि पॉकेट में जो लोग रहते हैं, पहले अलाट हुआ पॉकेट है, एक पीढ़ी उनका गुजर चुका, दूसरी पीढ़ी अब चल रहा है,
तो बुजुर्गों के बैठने की, बुजुर्गों की टाइम पास करने की वैसी व्यवस्था हो, हमारे यहाँ बारात घर की व्यवस्था हो, तो सारी चीज़ें जो जनता की समस्या है उस समस्या को समाधान करूँगा और फर्स्ट प्रायोरिटी पे सारा काम करूँगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अभी आप लगातार लोगों से मिल रहे होंगे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे होंगे, अलग अलग जगहों पर आपकी पदयात्रा निकल रही होगी और सब तमाम चीज़ें होंगी, लोगों का रिस्पांस सर कैसा मिल रहा है आपको, जो है कि एक बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस चुनाव से? देखिए, मैं पड़ोस के वार्ड जो पड़पड़गंज वार्ड है वहाँ से, जो अभी एक 197 नंबर वार्ड है, मैं वहाँ से निगम पार्षद रहा, मैं नगर निगम में मेयर रहा, और मैं जिस तरह से विकास किया हूँ अपने क्षेत्र में, वो महिला सीट होने के चलते पार्टी ने हमको दोबारा यहाँ पड़ोस के सीट पर भेज दी है, इसी विधानसभा के सीट है। तो मैं यहाँ पर आया हुआ, वहाँ जो काम किया हूँ और उससे लोग बहुत ही उत्साहित हैं और उनको उत्साह है कि ये काम करने वाला नेता हमारे पास आया है। ये नेता नहीं, जनता की सेवा करने वाला उम्मीदवार है, और मैं उस तरह से जनता के बीच में रह कर के सेवा करने वाला हूँ। RWA के बीच लगातार संवाद करना, हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिल करके यहाँ के विकास की विजन को एक लेकर आगे बढ़ाना। हम वहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में, आपको हॉस्पिटल के क्षेत्र में, अपने साफ़ सफाई क्षेत्र में अनेकों काम पड़पड़गंज वार्ड में मैंने किया हूँ। मैं मनीष सिसोदिया जी का दिल्ली का स्कूल है, उसके बगल में हम नगर निगम का स्कूल, एक मॉडल स्कूल बनाया हूँ, और मॉडल स्कूल बना करके मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी हैं, उनको चैलेंज किया था। उसका उद्घाटन मैं अपने सांसद गौतम गंभीर जी से कराया था, प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आदेश गुप्ता जी भी आए थे। वो उनको बोला कि आप आइए और देखिए एक नरेंद्र मोदी जी का सिपाही विपिन बिहारी किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहा है, जो एक प्राइवेट स्कूल को मात दे रहा है, और उसी व्यवस्था वहाँ पर मैंने बना करके दिया हूँ। ये जो अपना हॉस्पिटल के क्षेत्र में हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी चेस्ट हॉस्पिटल है, उसमें जा करके देखिए क्या क्या व्यवस्था मैं उसमें करके दिया हूँ। इनके हॉस्पिटलों में वैसी व्यवस्था नहीं है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में इनका डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन लगाया हूँ। टीबी हॉस्पिटल है, लेप्रोस्कोपी चेकिंग, जो टीबी का बलगम का चेक का होता है मशीन, जिसको 13 से 14 हज़ार रुपये बाहर उसका फीस लगता है, चेक कराने जाएंगे डॉक्टर लिखते हैं, तो वो मशीन नहीं था, मैंने वैसा मशीन लगा करके दिया हूँ। मैंने वहाँ पर -7 डिग्री टेम्परेचर का मोर्चरी बना के दिया हूँ। इनके यहाँ व्यवस्था वो सब सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन नगर निगम में एक सच्चा सेवक, सच्चा सिपाही के नाते मैंने सारा क्षेत्र में अनेकों व्यवस्था करके दिया हूँ। उनके हॉस्पिटलों में CNG युक्त जनरेटर नहीं होगा, पोल्यूशन बचाने के लिए उन लोग काम नहीं करते होंगे, लेकिन हमारी सोच ऐसी हुई कि मैं वहाँ पर जनरेटर लगाया हूँ, वो CNG युक्त जनरेटर है जो पोल्यूशन भी बचाती है। जच्चा बच्चा केंद्र है वहाँ, मान लीजिए किसी हमारी माता बहनों को डिलीवरी का टाइम वो लाइट कट जाए, क्या उसमें स्थिति होगी, उसके लिए उसको देखते हुए मैंने वैसा CNG युक्त जनरेटर लगाया कि वहाँ पर कोई अनहोनी न हो, किसी तरह की घटना दुर्घटना न हो। ये सारी चीज़ें देखते हुए ज़मीन पर काम किया हुआ है। सुंदर शौचालय देखिएगा, 1-2 नहीं 14 शौचालय मैं बनवाया हूँ, जिसमें लाइट है, बिजली है, सारी व्यवस्था है, लेडीज जेंट दिव्यांग का बना हुआ है, सुंदर एक बेहतरीन टाइल लगा करके बेहतरीन ढंग से बनाया हुआ है। सुबह सफाई होती है, दोपहर में कर्मचारी जाने के पहले सफाई करके जाते हैं, 2 टाइम सफाई होता है, पानी की व्यवस्था है। तो हमारा बहुत बेहतरीन काम किया हूँ। उस बेहतरीन काम को देखते हुए यहाँ की जनता में बहुत उत्साह है, अपार उत्साह है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये गुंडा टाइप के हैं, मवाली टाइप के लोग हैं, इनको जमानत जब्त करके जनता यहाँ से भेजेगी। दिल्ली के डिप्टी CM का विधानसभा क्षेत्र है, क्या कुछ लगता है अगर मान लीजिए 2-4 बार इधर उधर उनके आने से कुछ जनता प्रभावित हो सकती है और सब सारी चीज़? कोई प्रभाव नहीं है, वो तो हमारे सामने ना आ सकते हैं ना हमारे सामने बात कर सकते हैं। वो भले उप मुख्यमंत्री हैं, मैं मेयर रहा हूँ, मैं 2 लोकसभा का जिम्मेदारी में किया हूँ, एक विधानसभा के विधायक हूँ, हमारे सामने क्या आएंगे? हमारे सामने उनकी कोई लोकप्रियता नहीं है। जहाँ विपिन बिहारी चलता है, पूरी यहाँ की जनता की सैलाब उमड़ती है, उनके साथ घूमने वाला भी लोग नहीं है। तो क्या कुछ है इस बार नतीजे जब आएंगे तो उन नतीजों को अगर अनुमानों में देखा जाए तो आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या कुछ आपको लग रहा है कि इस बार जनता जो है आपको कहाँ पर, किस उम्मीदों के साथ कहाँ पर बैठा रही है? जनता की भारी आशीर्वाद मिल रहा है, और जनता के आशीर्वाद से मैं भारी बहुमत से यहाँ से विजय होऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल को ले जा करके पार्टी को समर्पित करूंगा। पार्टी फिर जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। एक सच्चा सेवक, सच्चा सिपाही के नाते मैं काम किया हूं, उस काम का पूरा पुरजोर फ़ायदा मिल रहा है। और पार्टी अगर हमको यहाँ भेजी है, भारतीय जनता पार्टी ने हमको यहाँ अगर लगाई तो कुछ सोच करके ही लगाई होगी, क्योंकि हमारा वार्ड महिला वार्ड हो गया था, हम टिकट मांग भी नहीं रहे थे, लेकिन पार्टी ने हमको दोबारा यहाँ से टिकट दी है। क्योंकि मैं पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश का प्रभारी हूँ। नगर निगम खत्म होने के बाद, अप्रैल के बाद हमको पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। हम संगठन में काम कर रहे थे, हमको संगठन पार्टी मेयर बना दी। हमारी कोई बहुत बड़ी ये नहीं था लालसा कि हमको दोबारा नगर निगम में चुनाव लड़ना है।
पार्टी ने हमको वैसा समझा और जनता की डिमांड आई ने विपिन बिहारी को यहाँ से वो वार्ड उनका अगर महिला हो गई तो इस वार्ड से उनको चुनाव लड़ाया जाए। पार्टी की डिमांड आया और पार्टी ने सर्वे कराई, उसमें सिंगल नाम विपिन बिहारी का यहाँ से आया हुआ था। पार्टी ने हमको यहाँ भेजा, जनता की समर्थन अपार मिल रही है और मैं चुनाव भारी बहुमत से जीत करके जाएंगे। आम आदमी पार्टी एक दावा ये भी कर रही है कि कांग्रेस का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में विलय हो रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं सर? कांग्रेस का भी जनाधार नहीं, आम आदमी पार्टी का जनाधार विपिन बिहारी के साथ है, क्योंकि मैं सबको साथ लेकर के चलने वाला आदमी हूँ। नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के मैं चला हूँ। जब मैं मेयर और जनप्रतिनिधि रहा तो सारे के सारे उनके साथ, आप जाकर के उनके रैली में देखिए, यहाँ जितने आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, एक भी कार्यकर्ता उनके साथ घूमने को तैयार नहीं है, क्योंकि विपिन बिहारी है, सबको साथ लेकर के चला है। विपिन बिहारी के साथ सबका समर्थन है। NBC हिंदी को सर आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विपिन बिहारी सिंह जी, बीजेपी प्रत्याशी हैं मयूर विहार फेज 2 से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोगों का भरोसा लगातार उन्हें मिल रहा है, जिसके आधार पर वो फिर से जनता के बीच में आएंगे और लोगों की सेवा उसी तरह से करेंगे जिससे जैसा कि वो पहले भी करते रहे हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।